हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी सिविक्स 7th क्लास की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो हम कंप्लीट समरी कवर कर रहे थे, उसका आज हम 8 चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 चैप्टर कवर कर लिए इंडिविजुअली, उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है, एक भी नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी तो आप हमारे चैनल की वीडियो से अपडेटेड नहीं रहेंगे और आप अपने मार्क्स से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो हम जो आपके लिए वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है एनसीईआरटीज़ वीडियो, चाहे आप कोई बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड दे रहे हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड दे रहे हो, या फिर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो एनसीईआरटी हर जगह मस्त है। इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेटेड नोटिस मिलते रहें। ठीक है गाइस, तो अपनी वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से भी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं उसको आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा 8 चैप्टर जो होने वाला है वो होगा मार्केट अराउंड अस। तो हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी एडवर्टाइजमेंट की, 6 और 7 चैप्टर में थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट और मीडिया के बारे में हमने समझा। तो उससे अलग अगर हम बात करें तो हम मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो 8 और 9 चैप्टर होने वाला है वो हमारा थोड़ा मार्केट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्किट्स एक्सेट्रा। तो हम मार्केट जाते हैं। अब देखिए, मार्केट की मुझे डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है मार्केट क्या है। मार्केट बाजार है जहाँ पर बहुत आप हमारी ज़रूरत के सामान मिलते हैं। ठीक है, अब मार्केट हम क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मार्केट जाता है हम अपनी बेसिक नीड्स के सामानों को लेने, जो भी हमारे पास नहीं है या फिर जो भी हमें चाहिए। ठीक है, there are many kinds of market that we may visit for our everybody needs. These can include shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even mall. तो मार्केट जो हो सकती है कई तरह की हो सकती है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, अलग अलग उसके शॉप्स हो सकती है। जैसे लाइक कि कुछ शॉप्स हो सकती है छोटी छोटी, जो आपकी कॉर्नर शॉप्स रहती हैं। हॉकर स्टॉल्स रख सकते हैं आसपास आपके, हॉकर स्टॉल मतलब जो फेरी वाले वगैरह रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि आप एक प्लेस पर जाते हैं, यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं, तो हॉकर स्टॉल रहते हैं। और आपकी एक तरह वीकली मार्केट होती है, जैसे लाइक कि कोई शॉप जो मतलब कहीं पर आपकी वीकली मार्केट लगी, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, समटाइम थर्सडे, सैटरडे, इस जगह लगती है। मोस्टली आपने सुना होगा और देखा भी होगा। ठीक है, आप कभी ना कभी गए भी होंगे। और लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं, और कभी कभी मॉल में भी। तो हर जगह जहाँ हम जाते हैं शॉपिंग के पर्पज़ से, तो वहाँ में दिखता है कि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की चीज़ें दिखती हैं। ओके, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वीकली मार्केट्स की बात करते हैं। तो जो हमारे सारी मार्केट्स में है, सबसे पहले आता है हमारा वीकली मार्केट्स। तो वीकली मार्केट्स आपने गाइस देखा ही होगा, और कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले कभी ना कभी गए होंगे। जो आपकी मंडे को लगती है, ट्यूसडे को लगती है, थर्सडे, फ्राइडे, समटाइम सैटरडे, और कभी कभी संडे को भी। मतलब कि मान लीजिए आपके शहर में आज संडे को लग रही है, दूसरे शहर में मंडे को, और फिर उससे अगले शहर में ट्यूसडे को। तो इसी तरह से उनका एक तरह से चल रहा है, और हर वीक में जो लगती है एक दिन से लगती है, तो उसको बोलते हैं वीकली मार्केट। आप कभी ना कभी गए होंगे और बहुत ज़्यादा वेल नोन है इस चीज़ से, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। जैसे कि मैंने बताया, कोई एक स्पेसिफिक डे लगती है। तो वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। तो वीकली मार्केट से कुछ परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं। जैसे लाइक मान लीजिए वीकली मार्केट जो होते हैं, वीकली मार्केट जो ओनर्स होते हैं, वो करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिटी टू सिटी घूमते हैं। मान लीजिए मंडे को उन्होंने इस सिटी में लगाया, शाम हो गई, अपना सामान वामान समेटा, दूसरी सिटी में चले गए, वहाँ पर लगा दिया। फिर यहाँ पर काम किया, शाम हो गई, दूसरी सिटी में चले गए, वहाँ पर लगा दिया। तो उनका कोई स्पेसिफिक और परमानेंट शॉप नहीं होती है। वो क्या करते हैं, जहाँ पर उनको जगह मिलती है वहीं पर वो अपनी फेरी टाइप लगा लेते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग, देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। जैसे कि मैंने बताया कि वो शुरू करते हैं, अपना सामान वामान लगाते हैं, शाम होती है, सामान उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यही उनका चलता रहता है। तो मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट अ चीपर रेट्स। तो जो वीकली मार्केट्स में हमारा जाने का मोटिव होता है, रियल मोटिव जो होता है, क्योंकि हम जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं। और आप यहाँ पर जाते हो, फेरी वालों के पास जाते हो, या फिर आप वीकली मार्केट्स में जाते हो, तो यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में मिलती है, मतलब सस्ते प्राइस में मिलती है। तो आप यहाँ आपका मोटिव यही होता है कि वहाँ पर सस्ते प्राइस में मिल जाए और अच्छी मिल जाए, तो हम वहीं से क्यों ना ले आते हैं। तो आपका ये मोटिव होता है सबसे बड़ा। तो इन वीकली मार्केट्स दे शॉप्स ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। तो जो आपके वीकली मार्केट्स में होती है, तो क्या करते हैं, जो मोस्टली बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर पर सामान बनाते हैं। उनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती है, कोई गोडाउन्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्शन एरिया नहीं होता जहाँ पर वो सामान बना रहे हैं। वहाँ पर वो
खुद ही अपने घर पे सामान बनाते हैं, उनको उसमें घर वाले हेल्प कर देते हैं, थोड़े बहुत नेबर हेल्प कर देते हैं, और वो वही इस तरह का छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं। ओके, तो व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट, दे ऑल्सो हैव टू पे देयर टू वर्कर्स। मान लीजिए अगर कोई एक शॉप हो जो एक परमानेंट एक सेटअप पे खड़ी हो, तो वहाँ पर आपको क्या क्या नहीं देना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि आपको वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, वहाँ का रेंट देना पड़ेगा अगर आपकी नहीं हुई तो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, चाहे अपनी हो या फिर दूसरे की हो। और फीस टू द गवर्नमेंट की फीस देनी पड़ती है, ऑब्वियसली टैक्सेस देने पड़ते हैं, आपके हाउस टैक्स, बिल्डिंग टैक्स वगैरह। और दे ऑल्सो हैव टू वेजेस टू देयर वर्कर्स। अगर आप कोई वर्कर्स रखते हैं जो आपका प्रोडक्शन करता है या फिर उस चीज़ को बना रहा है, तो आपको ऑब्वियसली बात है उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो आप परमानेंट शॉप बनाते हैं तो आपको इतने खर्च हो जाते हैं। पर जो वीकली मार्केट्स वाले सामान रहते हैं ये खुद अपने घर पे बनाते हैं, तो इनको अपने कोई भी खर्चा नहीं होता सिवाय सामान ले जाने और लाने के। और समटाइम्स ये क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं अपने हैंड्स में, तो इनके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता, सिर्फ इनके लिए अर्निंग रहती है इसी चीज़ की। ओके, तो इन वीकली मार्केट्स देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग देम, बट यहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है। मान लीजिए आप वीकली मार्केट्स में जाते हैं तो आपको एक ही तरह के सामान बेचने वाले, एक ही तरह के आइटम बेचने वाले 1000 जने मिल जाते हैं। वो उस चीपर प्राइस में बेच रहा है, वो उससे भी चीपर प्राइस में बेच रहा है, और अदर वाला उससे भी चीपर प्राइस में बेच रहा है। मतलब कि एक तरह का इतना बड़ा कॉम्पिटिशन चलता है कि हाँ मैं सस्ते में बेचूंगा, मैं सस्ते में बेचूंगा, और मैं और भी ज़्यादा सस्ते में बेचूंगा। मतलब कि कोई 5 रुपये का, कोई 2 रुपये का, और कोई 1 रुपये का, और कोई कभी कभी 50 पैसे का भी। मतलब एग्जाम्पल है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है 5 रुपये में। अच्छा, 5 रुपये में टॉफ़ी भी नहीं आती सही से, ठीक है ना। तो बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन। तो जो बायर होता है, मतलब खरीदने वाला होता है, वो क्या कर सकता है, इनके साथ बार्गेन कर सकता है, ठीक है। मतलब इनके साथ आपको क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बहस कर सकते हैं प्राइजेस में, उनको प्राइस डाउन करने के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए उसने बताया 500 प्राइस, तो आप उसको बार्गेन करके 400 पे या 350 पे भी ला सकते हैं और उससे खरीद सकते हैं, वो मान भी जाएगा। ओके, बट अगर इसी यहीं पर बात करें शॉपिंग मॉल्स की, तो आप वहाँ पर बार्गेन करते हुए 10 बार सोचेंगे, और आप ये सोचेंगे यार ये कुछ कह ना दे, और शर्म भी आती है आपको। तो अब अगर वहाँ पर आपको 2000 की भी बताएगा, जहाँ पर आपको वीकली मार्केट में 500 की मिल रही हो, आप अपनी शान को ना हटाते हुए वो 2000 में ले आते हैं। मतलब होता है सबके साथ एग्जैक्टली, जो हमारी सोसाइटी की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही होता है। ओके, तो मैनी थिंग्स अवेलेबल एट वन प्लेस, मेजर एडवांटेजेस फ्रॉम ग्रोसरी टू क्लॉथ टू यूटेंसिल्स। तो जो वीकली मार्केट में हमारे जाने का फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर हमें सब तरह के सामान मिलते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई आप एक स्पेसिफिक शॉप पर जाते हो, क्लोथ्स की शॉप पर जाते हो, आपको क्लोथ्स ही मिलेंगे। बट आप अगर वीकली मार्केट में एक बार घुस गए तो आपको यूटेंशियल्स भी मिल जाएगा, बर्तन भी मिल जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, ग्रोसरी भी मिल जाएगी। मतलब कि आपको डेली यूजेस का सारा सामान मिल सकता है, मतलब आपको कोई भी कसर नहीं रहेगी इस चीज़ की। ओके, उसके बाद बात करें शॉप्स इन द नेबरहुड। अब शॉप्स इन द नेबरहुड का मतलब कि आपके किनारे पर जो कोने की दुकानें रहती है, जिन्हें आप कोने की दुकानें कहते हैं, किनारे की दुकान कहते हैं, आप मोस्टली बोलते हैं कन्फेक्शनरी शॉप, या फिर बहुत सारी ऐसी शॉप होती है जो आपके घर के आसपास ही होती है, तो उनको बोलते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड। देयर आर मैनी शॉप दैट सेल गुड एट सर्विसेज इन योर नेबरहुड। तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो आपके घर के आसपास ही आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे लाइक कि कन्फेक्शनरी शॉप होती है, मैकेनिक शॉप होती हैं, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी शॉप होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी इस तरह की शॉप्स हो सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वी में बाय मिल्क, ग्रोसरी, स्टेशनरी, मेडिसिन, ईटेबल्स आइटम्स। तो हम क्या नहीं खरीद सकते, जैसे लाइक कन्फेक्शन में हम ईटेबल्स आइटम खरीद सकते हैं। मेडिसिन शॉप होगी, मतलब मेडिसिन वाला होगा तो मेडिसिन खरीद सकते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हैं, स्टेशनरी खरीद सकते हैं, ग्रोसरी खरीद सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क बटर वगैरह इस तरह से खरीद सकते हैं। ओके, तो मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। तो बहुत सारे जो होते हैं परमानेंट शॉप्स होते हैं, आपने देखा भी होगा, ये परमानेंट है, एक जगह स्टेबल होते हैं, इनको जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। अभी वहीं पे शॉप पर बैठे रहते हैं, आप इनकी शॉप पर जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके पास सामान है, उनके पास सामान होता है वो दे देता है, आप उनको पैसे देते हैं, काम खत्म। ओके, तो इस तरह से इनका ट्रेडर से एक रिलेशन चलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट शॉप है। और जो वीकली प्रोडक्ट्स वाले होते हैं वो परमानेंट शॉप नहीं होती है, ठीक है ना। तो अदर आर रोड साइड स्टॉल्स सच एज वेंडर्स, हॉकर्स, मैकेनिक एटसेट्रा। तो जो रोड साइड स्टॉल्स रहते हैं, जैसे कि वेंडर्स कह सकते हैं, हॉकर्स कह सकते हैं, मतलब फेरी वाले हो सकते हैं, मैकेनिक्स रह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हो सकता है कि हमारे छोटे छोटे रोड साइड स्टॉल्स भी हो सकते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वे। तो जो नेबरहुड में शॉप होती है कि बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, जैसे लाइक कि मान लीजिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट सामान चाहिए या बहुत ज़्यादा अर्जेंट आइटम चाहिए, तो आप अपने नेबरहुड में गए, वहाँ पर जाकर आपने खरीद लिया। मतलब कि आपको कोई मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको मॉल में जाने की ज़रूरत है, या फिर आपको ना ही आपको वीकली मार्केट का इंतजार करने की। मान लीजिए आपके घर में राशन खत्म हो गया है और आपको वीकली मार्केट का इंतजार है कि मैं वीकली मार्केट होगी तो मिलेगा, बट आपको अर्जेंटली राशन तो चाहिए, क्योंकि राशन जो है हमारी बेसिक नीड है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, नेबरहुड मार्केट में जाइए, नेबरहुड शॉप पे जाइए और जाकर ले आइए, ठीक है ना। तो हमारा ये फ़ायदा हो सकता है। दीज आर नियर आर होम्स एंड वी कैन गो देयर on any day of the week. Usually the buyer and seller know each other and these shops also provide goods on credit. तो ऐसा भी होता है कि जब हमारे जो शॉप्स रहती है वो आसपास रहती है, तो जो ट्रेडर और बायर रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेल नोन होते हैं। तो हम समझते हैं कि वो हमें
उधार भी सामान दे देता है कभी कभी। जब ऐसा होता है तो हम वो उधार भी सामान दे देते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई जानने वाला होता है तो कह देता है कि आज हमें सामान दे दीजिए, हम आपको उसके पैसे कल दे देंगे, या फिर पूरे मंथ का हिसाब बना कर दे देंगे। ऐसा भी होता है ना, मतलब आपने देखा होगा किराने की शॉप पर मंथ के हिसाब बनते हैं, तो वो आपको जानता है तो आपका मंथ का हिसाब बना देता है इस तरह से। अब उसके बाद बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स का। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स का नाम लेते हैं आपके मन में बहुत बड़े बड़े मॉल्स आ जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन टाइप में देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहाँ पर आप बार्गेनिंग करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स ये नॉट, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक तरह से एक टाइप की रिस्पेक्ट होती है, एक टाइप, ठीक है। मतलब हम कॉम्प्लेक्स में जाकर उसको बार्गेन करना शुरू करें तो शायद वो हमारे चेहरे को देखकर कहेगी कि आप कहाँ पर आ गए, आपको वी की मार्केट में जाना चाहिए, मतलब हमारा लेवल गिरा देता है, तो वहाँ पर हम बार्गेन नहीं कर सकते। तो देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो हम जैसे देख सकते हैं कि शहरों में और तरह के मार्केट होते हैं जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग रहती हैं जिसमें आपको एयर कंडीशन बिल्डिंग मिलती हैं, शॉप्स मिलती है डिफरेंट फ्लोर्स पर, तो उनको बोलते हैं मॉल्स। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। तो यहाँ पर आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स मिल सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, आपको जो भी ये मिलेगा गुड्स मिलेगा आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो अपने शॉप रेंट एक्सपेंसेस जो भी हमने देखे, शॉप रेंट एक्सपेंसेस की वर्कर्स का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। देखिए हमने लास्ट चैप्टर में एडवर्टाइजमेंट की बात करी थी, तो एडवर्टाइजमेंट कितना खर्चा आता है, तो जो प्रोडक्ट होता है उनकी शॉप का एडवर्टाइजमेंट जोड़कर वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस, रियल प्राइस है 500 रुपीज़, तो एडवर्टाइजमेंट के मान लीजिए 100 रुपीज़ जोड़ लिए, शॉप रेट के 100 रुपीज़ जोड़ लिए और अपना मार्जिन जोड़ लिया 100 रुपीज़, तो वो टोटल प्रोडक्ट कितने का हो गया? 800 रुपीज़ का हो गया, और उससे कम आपको नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से आपके मॉल्स में सामान को बेचा जाता है। तो देयर आर स्पेशल शोरूम्स ऑल्सो, तो कुछ स्पेशल शोरूम्स होते हैं फियर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वर्स। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रांड कपड़े होते हैं, ब्रांड कुछ चीज़ें होती हैं, वो कुछ ही लोग एक तरह से अफोर्ड कर पाते हैं। अब मतलब ऑफकोर्स सब नहीं कर पाते, क्योंकि जो मिडिल क्लास पर्सन होता है तो वो तो ब्रांडेड के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो सोचता है कि अच्छा मिल जाए, बस जैसा ही मिल जाए, भले ही हम चला लें और सस्ता मिल जाए, तो इस तरह से वो सोचते हैं, ठीक है। और जो हायर क्लास रहता है वो ब्रांडेड ही खरीदता है, तो बहुत कम ही रहते हैं जो हायर क्लास अफोर्ड कर पाते हैं। ओके, तो चेन्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट की चेन्स देखते हैं। तो मार्केट की चेन्स देखने से पहले एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोड्यूस देयर गुड्स। तो आप क्या सोचते हैं कि जो शॉप ऑनर्स होते हैं, हम उस हॉकर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई वीकली मार्केट्स वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉप ऑनर्स की बात कर रहे हैं जिनकी एक परमानेंट शॉप है। वो अपना गुड्स कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? वो खुद बनाते हैं शॉप, उनके पास इतना टाइम होता है? नहीं होता, ठीक है। तो मतलब अब उनको कौन बनाता है, क्या बनता है, ये हमारे क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं। तो फूड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स, हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। तो अगर हम चाहें, मान लीजिए आपके बराबर में एक फैक्ट्री है जो आपका डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि बटर वगैरह बनाती है, आप मान लीजिए वहाँ पर जाते हैं और उनसे कहते हैं 50 रुपये का एक बटर का पैकेट दे दो, वो दे देंगे? वो आपके ऊपर हंसेगा और कहेगा ये कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको क्वांटिटीज़ में लेना पड़ता है। जैसे लाइक कि वाले 25 क्वांटिटीज़, 100 क्वांटिटीज, 1000 क्वांटिटीज़, या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको क्वांटिटीज़ में लेना पड़ता है। तो अब आप जाइए, आप खुद, ये तो आप समझ गए होंगे कि आप फैक्ट्री और फार्म से इंडिविजुअली आइटम खरीदने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अब उनसे आइटम खरीदता कौन है? तो एक चैन होती है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब फैक्ट्री वाले। तो प्रोड्यूसर से जो सामान बनता है पहले वो गोडाउन में जाता है, गोडाउन से होलसेलर खरीदते हैं, होलसेलर से फिर रिटेलर खरीदते हैं, रिटेलर या फिर हॉकर जो होते हैं, और उसके बाद आपका जो दिया जाता है वो कंज्यूमर को जाता है। मतलब रिटेलर मतलब जो आपके शॉप वाले होते हैं, ओके। उसके बाद ही आपका कंज्यूमर के पास आता है, मतलब कंज्यूमर जो कि आपके बायर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक चेन चलती है, जो जिसे बोलते हैं चेन्स ऑफ मार्केट। तो ये चेन जो होती है वो चलती चली जाती है, और ये अगर ये चेन रुक जाती है तो हमारा पूरा मार्केट का सिस्टम ही एक तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। द होलसेलर ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी लाइक 25 kg, और भी हो सकते हैं 100 kg, या फिर बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में हो सकती है। तो होलसेलर, जो होलसेल ट्रेडर होता है वो खरीदता है पहले प्रोड्यूसर्स से। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। तो जो बाइंग एंड सेलिंग जो पॉलिसीज़ होती है उनके बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने उसका प्राइस रखा 50 रुपीज़, होलसेलर ने उसका प्राइस करके बाइंग एंड सेलिंग में 80 रुपीज़ कर दिया, रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास वो 100 रुपीज़ का हो गया, कंज्यूमर के पास जाते जाते वो 150 रुपीज़ का हो जाता है। तो इस तरह से जो मार्केट की चैन है वो इस तरह चलती है, अपना बार्गेन भी निकालते हैं और मतलब अपना मार्जिन भी निकलेगा और आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा। इस तरह से काम चलता है, मतलब उनके एडवर्टाइजमेंट, उनका शॉप रेंट का खर्चा, सब कुछ मिला जुलू कर तब दिया जाता है वो काम। तो द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर, दिस इज अ रिटेलर। और जब फाइनली जो ट्रेडर को मतलब जो ट्रेडर हु फाइनली सेल्स, तो मतलब ट्रेडर जो तो खरीदता है, किससे खरीदता है? वो रिटेलर से खरीदता है, ठीक है। जो शॉप वाले होते हैं आपके रिटेलर्स होते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स। तो जो चैन चलती है वो चलती है प्रोड्यूसर, होलसेल, रिटेलर, ये रिटेलर होकर एक बात हो सकती है आपकी, उसके बाद कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक चेन्स ऑफ मार्केट चलती है।
उसके बाद बात करते हैं मार्केट्स एवरीवेयर। अब मार्केट जो हो सकती है हर जगह कैसी हैं वो बात करते हैं। तो मार्केट आर एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक लोकेलिटी। तो मार्केट जो होती है एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में भी हो सकती है, जैसे लाइक कि हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट नो वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। तो ये भी आजकल पॉसिबल नहीं है, और डिजिटल ज़माने में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर कोई मार्केट में जाकर प्रोडक्ट खरीदे। और जिस हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो आज के टाइम में तो फ़ोन और इंटरनेट ने बिल्कुल मार्केट में जाना ही बंद हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा चल चुकी है, इतनी ज़्यादा उनको ब्रांड मिल चुका है कि लोग मार्केट में जाना ही पसंद नहीं करते। तो वहाँ पर यही बात हो रही है कि लोग जो है अपने फ़ोन और इंटरनेट पर भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, उनकी होम डिलीवरी हो जाती है। ओके, मतलब उनको मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरह से भी आपका मार्केट का काम चलता रहता है। In clinics and nursing homes, you may have noticed sales representative waiting for doctors. Such persons also engage in selling of goods. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन पर्सन्स को सोचते हैं कि इनका काम सेलिंग एंड बाइंग करना नहीं है, वो भी सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स की शॉप पर कभी कभी सेल रिप्रेजेंटेटिव खड़े रहते हैं, तो वो भी उस सेल और ट्रेडिंग में एंगेज रहते हैं। और जस्ट लाइक देयर आर मार्केट दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। तो कुछ इस तरह की मार्केट होती हैं जिसके बारे में हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, जस्ट लाइक कि मैकेनिकल शॉप्स, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे मैकेनिक सामान मिलेंगे, जैसे लाइक नट बोल्ट वगैरह, कार मैकेनिक शॉप, या फिर आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर की शॉप। अब मान लीजिए आप कभी फर्टिलाइजर की शॉप गए हैं, अगर आप एक लैंड ओनर नहीं है, मतलब आपके पास खेत वगैरह काम नहीं है, आपके माता पिता खेत वगैरह काम नहीं करते हैं, तो आप मेरे हिसाब से कभी नहीं गए होंगे फर्टिलाइजर की शॉप पर। तो ऐसी भी कुछ शॉप होती हैं जो कि सबके पहुँच में नहीं आती हैं, वो कुछ ही लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे लाइक कि मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा लैंड है, तो मैं ही फर्टिलाइजर की शॉप पर जाऊँगा फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। आप तो नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास खेती नहीं था, फर्टिलाइजर क्या करेंगे। ऐसे अगर मेरा कार का शोरूम है, तो मैं कार के जो बोनट्स वगैरह है, व्हील्स वगैरह है, इनको खरीदने एक कार की फैक्ट्री में जाऊंगा जहाँ पर आप मुझे सारा सामान मिल सके। आप तो वहाँ पर नहीं जाने वाले ना, आप तो मेरी गैराज पर आएंगे, मुझे ठीक कराएंगे, काम खत्म। तो इस तरह से कुछ ऐसी भी शॉप्स होती हैं। Okay, so the farmer use fertilizer to grow crops, purchase from special shops. A car factory purchase engine, gears, पेट्रोल टैंक्स, व्हील्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी ऐसी भी शॉप्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन की पहुँच नहीं होती है, फिर हर कोई वहाँ पर नहीं जा पाता या हर कोई वहाँ पर जाता नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये भी एक पर्सपेक्टिव था। अब मार्केट एंड इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडर अर्न इनइक्वल अमाउंट, वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लेस प्रॉफिट देन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडर्स। तो मार्केट और इक्वालिटी की अगर बात करें तो देखिए मार्केट में कहीं भी इक्वालिटी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि एक छोटा जो वेंडर रहता है वो कम पैसे कमाता है, कॉम्प्लेक्स वाला और जो शॉप ऑनर रहता है वो ज़्यादा क्या पैसे कमाता है। तो इक्वालिटी की यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। और अगर कोई चीज़ एक जगह प्रोड्यूस होती है, तो वो जो चीज़ होती है वो पूरे, मान लीजिए हमारी इंडिया ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, तो वो पूरे इंडिया में फैलेगी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी जाएगी। ऐसे ही कोई भी चीज़ किसी भी जगह बनती है तो वो हर जगह फैलती है, ये भी चीज़ है। तो व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट एनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। तो कोई भी चीज़ जब प्रोड्यूस की जाती है, बेची जाती है, जब कोई भी चीज़ बेची जाती है तो क्या करते हैं, नए प्रोडक्शन को अर्न करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ बनाई जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि यार इस चीज़ को और बेटर तरीके से बनाया जाए, और तरीके से बेटर बनाया जाए, तो उससे अर्निंग के जो हमारे थोड़े से रास्ते हैं वो भी खुल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने इसमें देखा कि किस तरह से हमारी ट्रेडिंग मार्केट्स होती हैं, किस किस तरह की मार्केट्स होती हैं। बहुत मतलब मैनी टाइप्स ऑफ मार्केट होती है, जैसे लाइक कि आपकी वीकली मार्केट्स हो सकती है, आपके हॉकर्स हो सकते हैं, आपके नेबरहुड मार्केट हो सकती हैं, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक मार्केट्स हो सकती हैं। तो अपन ने मार्केट्स के बारे में बात करा। अगले वाले चैप्टर में और भी ज़्यादा हम अच्छे से बात करेंगे। इसकी 9th वाला चैप्टर होगा वो भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड गाइस शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी हमारी वीडियोस की। एंड हाँ गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @midpointclasses, और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं @midpointclasses। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे टाइम पर। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।